एक छोटे से गांव में मोहन अपनी पत्नी चंपा और बेटे राजू के साथ रहता था। राजू एकदम मूर्ख था। वह कोई भी काम धाम नहीं करता था। वो घर में रहकर वह सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता था। मोहन और चंपा अपने बेटे राजू से बहुत परेशान रहते थे। वह उसे कुछ कमाने को कहते थे, पर वह बहुत बड़ा मूर्ख था। उसे कोई भी काम नहीं आता था, ना ही उसे कोई कुछ काम देता था। सारे गांव के दोस्त उसे पागल कह के उसका मजाक उड़ाते थे। राजू सिर्फ उनकी ओर देखता रहता था और उन्हें कुछ नहीं कहता था। राजू करीबन 22 साल का हो चुका था। अजी, राजू की उम्र 22 साल हो गई है। ना ही यह कुछ कमाता है और ना ही घर से बाहर निकलता है। अजी, आप एक काम क्यों नहीं करते? इसकी शादी ही करवा दीजिए। क्या पता इसकी पत्नी अपने साथ इसका भाग्य लेकर आए, और क्या पता इसमें अक्ल आ जाए और कोई काम धंधा ढूंढ ले। हाँ, तुम ठीक कह रही हो चंपा। मैं एक काम करता हूं, इस मूर्ख के लिए एक अच्छी सी लड़की देख लेता हूं, जो थोड़ी पढ़ी लिखी भी हो और चालाक भी। ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है, इससे तो कुछ होगा नहीं। इसके बारे में हमें ही सोचना पड़ेगा। अजी, मैं सोच रही हूं, अगर इसकी चालाक पत्नी आ जाएगी तो इसकी जिंदगी सुधर जाएगी, नहीं तो इसे कोई भी मूर्ख बनाकर चला जाएगा। अजी, आप एक काम कीजिए, जल्दी से जल्दी इसकी शादी करवा दीजिए। इसकी पत्नी घर पर आ जाएगी तो क्या पता यह कुछ समझने लग जाए। कुछ ही दिनों में मोहन अपने मूर्ख बेटे की शादी करवा देता है। राजू की पत्नी अपने साथ कुछ दहेज भी लेकर आई थी। उसी दहेज से राजू के घर का गुजारा हो रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में दहेज की रकम खत्म हो गई और सारा सामान भी खत्म हो गया। भूख मरे की हालत हो गई थी। राजू की पत्नी समझ गई थी कि मेरा पति बहुत बड़ा मूर्ख है और कोई भी गांव का लोग उसे काम धंधा नहीं देता है। और राजू की पत्नी राजू के पिता से बोली, पिताजी, आप घर के बड़े हैं। मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहती थी। मैंने कभी आपके सामने मुंह नहीं खोला था, लेकिन अब मैं मजबूर हो गई हूं। मैं चाहती थी कि घर की बात घर से बाहर न निकले, मगर इस तरह से घर नहीं चलता है। घर में कुछ भी खाने को नहीं है। तुम्हारा बेटा कोई काम धंधा नहीं करता है। अब तो ऐसे लगता है मानो मेरी जिंदगी खराब सी हो गई है। कब तक यह सब देखती रहूं? आपने अपने बेटे की शादी मुझसे करवा दी। आपके बेटे के साथ में शादी करके मेरी जिंदगी खराब सी हो गई है। बहू, वह तुम्हारा पति है, तुम उसके बारे में इस तरह कैसे बोल सकती हो? पत्नी को हमेशा अपने पति की इज्जत करनी चाहिए। पिताजी, उनमें पति वाले कोई गुण भी तो होने चाहिए जिससे मैं उनकी इज्जत करूं। जो आदमी अपने परिवार का पेट नहीं भर सकता, उसकी इज्जत कौन करेगा? इज्जत उसकी होती है जो घर में 2 पैसे कमा कर लाता है। घर में दिन भर चारपाई पर पड़े रहने वाले की इज्जत नहीं होती है। अरे बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों होती हो? तुम राजू को समझाओ कि वह कुछ काम धाम करे। बेटा, पति को समझाना होता है और पत्नी को उसे कंट्रोल में करना होता है, और तुम ही उसे काम धंधे के बारे में समझाओ। बेटा, वह थोड़ा बचपन से ही पागल है। पिताजी, मैंने तो उन्हें कितनी बार समझा कर थक चुकी हूँ। वह मेरी सुनते ही कहाँ है। बस उन्हें सारा दिन चारपाई पर पड़े रहना अच्छा लगता है। पिताजी, अब आप ही उन्हें कुछ समझाइए। अगले ही दिन मोहन राजू से कहता है, राजू बेटा, अब तुझे कुछ काम करना चाहिए, नहीं तो तेरी बीवी घर छोड़कर चली जाएगी, और तू काम धंधा नहीं करेगा तो घर कैसे चलेगा? तेरी पत्नी तेरी वजह से सारा दिन परेशान रहती है। तू एक काम क्यों नहीं करता? तू कहीं कोई काम धंधा ढूंढने चला जा। और ये कुछ पैसे हैं, तुम इन पैसों को अपने पास रखना। तुझे रास्ते में इनकी जरूरत पड़ सकती है। पिताजी की बात मानकर राजू काम की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है।
राजू को कहीं दिन चलते चलते हो गए। तभी जंगल के रास्ते में जा रहा था तो उसे साधु बाबा बेहोशी की हालत में दिखाई दिए। राजू ने बाबा के ऊपर पानी के छींटे मारे। जब जाकर बाबा को होश आया, राजू ने साधु बाबा को प्रणाम किया और बोला, साधु महाराज जी, राजू का प्रणाम स्वीकार कीजिए। और साधु महाराज जी, आप तो बहुत ज्ञानी मालूम होते हैं। आप इस जंगल में बेहोशी की हालत में कैसे पड़े थे? कुछ नहीं बेटा, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आ रहा हूं, इसलिए मैं बहुत थक गया था। उस कारण मुझे चक्कर आ गए थे और मैं बेहोश हो गया था। पर बेटा, तुम कहां जा रहे हो? कुछ नहीं बाबा जी, मैं बहुत अज्ञानी हूं और कुछ काम की तलाश में शहर जा रहा हूं। बाबा जी, मेरे अंदर तो इतना ज्ञान भी नहीं है कि मैं शहर जाकर कोई नौकरी कर लूं। बाबा जी, आप तो बहुत ज्ञानी मालूम होते हैं। क्या बाबा जी आप मुझे अपना शिष्य बनाओगे? बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुमने एक साधु की मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर बनाऊंगा। पर बेटा, तुमको मेरे शिष्य बनने के लिए मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देनी होगी। हाँ गुरुजी, मेरे पिता ने मुझे कुछ पैसे दिए थे। मैं यह पैसे तुम्हें गुरु दक्षिणा में देता हूं और मुझे कुछ ज्ञान दो जिससे मेरे जीवन का उद्धार हो। फिर बाबा राजू को ऐसी ज्ञान की बात देते हैं जो उसके जीवन भर काम आने वाली थी। बेटा, तुमने मुझे गुरु दक्षिणा में पैसे दिए हैं। मैं तुम्हें 3 ऐसे ज्ञान की बात बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन में हमेशा काम आएंगी और आज से तुम इन्हें याद कर लेना। बेटा, पहली ज्ञान की बात यह है बेटा, कोई भी छोटा काम करने से शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को भी मदद की जरूरत हो तो वहां पर मदद करनी चाहिए। हमें मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। और दूसरी बातें ये हैं कि अपनी राज की बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह तुम्हारी पत्नी ही क्यों ना हो। और बेटा, तीसरी बात यह है, अपने मालिक या अपने राजा से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। साधु बाबा की ज्ञान की तीनों बातों को अच्छी तरह से याद करके अब मूर्ख राजू शहर की ओर निकल जाता है। तभी वह थोड़ा आगे जाकर देखता है कि एक बहुत बड़ा पत्थर बीच रास्ते में पड़ा है। बहुत सारे लोग उस रास्ते से निकल रहे हैं, पर किसी ने उस पत्थर को रास्ते से नहीं उठाया, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि कोई उस पत्थर को उठा दे। और सब लोग सोच रहे थे कि हम यह छोटा सा काम क्यों करें। अरे, इतने सारे लोग इस रास्ते से निकलकर जा रहे हैं, लेकिन इस पत्थर को कोई नहीं उठा रहा है। मैं भी इसी रास्ते से निकल जाता हूं। जब लोग इस पत्थर को नहीं उठा रहे हैं तो मैं क्यों उठाऊं? मैं ये छोटा काम नहीं करूंगा। तभी राजू को वह संत की पहली ज्ञान की बात याद आ जाती है कि कोई भी छोटा काम नहीं होता है। और उसने उस पत्थर को जैसे ही साइड में रखा तो उसने देखा उस पत्थर के नीचे बहुत सारे पैसे हैं। वह उन पैसों को देखकर बहुत खुश हुआ और वह उन साधु बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। फिर राजू उन सारे पैसों को लेकर अपने घर की ओर निकल जाता है। अरे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो काम करने गए थे, क्या कोई काम नहीं मिला? नहीं भाग्यवान, मुझे कोई काम नहीं मिला है, पर मुझे कुछ ज्ञान की बात सीखने को जरूर मिली है। अब तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अच्छा, ऐसी क्या ज्ञान की बात तुम्हें सीखने को मिली है? जरा मुझे भी बताओ, क्या पता तुम्हारी ज्ञान की बातें मेरे कुछ आगे काम आ जाए। ज्ञान सीखने के पैसे लगते हैं और कोई भी ज्ञान मुफ्त में नहीं मिलता। आप कैसी बेकार की बातें करते हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इतने दिन घर से बाहर रहे, फिर भी मूर्ख जैसी बातें कर रहे हो। राजू अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बताता है।
ना ही उस पैसे के बारे में कुछ भी बताता है जो उसे रोड से मिले थे। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। उसके दिन अच्छी तरह से कटने लगे। उनका रहन सहन बदल गया। उसने एक बड़ा घर खरीद लिया। उनके रहन सहन को देखकर पड़ोसियों को जलन होने लगी। एक दिन राजू की पड़ोसन अपने पति से कहती है, अजी, जिसे लोग पागल पागल कहते रहते थे, उसे देखो आज कितना पैसे वाला हो गया है। कितना बड़ा और सुंदर घर बनवाया है। और एक आप है, अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। सुबह से शाम तक इसके यहाँ उसके यहाँ मजदूरी करते फिरते हैं, तब कहीं जाकर कुछ पैसे कमा पाते हैं। उस पागल से ही कुछ सीख लीजिए और उसे जाकर पूछिए इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आया। अरे मैं उस मूर्ख से क्या सीखूं और क्या उसको दौलत के बारे में पूछूं? जो उसके नसीब में है वह उसे मिल रहा है और जो मेरे नसीब में है वह मुझे मिल रहा है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। तुम तो फालतू की बातें करती हो। आप सारी जिंदगी नसीब का रोना रोते रहिए। यहाँ दुनिया आगे निकल रही है और आप नसीब के पीछे पड़े हुए हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं ही कल मूर्ख राजू के घर जाऊंगी और उसके धनवान होने का राज पता करूंगी। पड़ोसन अगली सुबह राजू के घर जाती है और उसकी पत्नी से बोलती है, दीदी, राजू भैया क्या काम करते हैं जो आप इतने अमीर हो गए हैं? पूरे गांव में आपके धनवान होने के चर्चे हैं कि कैसे इतना मूर्ख आदमी धनवान हो गया। बहन, मैंने कभी पूछा ही नहीं कि वह क्या काम करते हैं। मैं तो उन्हें पूरा दिन घर पर ही देखती हूँ। भला घर पर रहकर कौन सा काम हो सकता है? आपको उनसे पूछना चाहिए वह क्या काम करते हैं। भला कोई आदमी अपनी पत्नी से अपनी आमदनी छुपाता है क्या? जरूर राजू भैया कोई गलत तरीके से धन कमाते होंगे। अगर राजू भैया आपसे सच में प्रेम करते हैं तो उन्हें आपसे कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए। तुम सही कह रही हो बहन। मुझे तो अब डर लगने लगा है, कहीं वह कोई गलत तरीके से पैसा तो नहीं कमा रहे हैं। मैं आज ही उनसे पूछूंगी। जब राजू अपने घर आता है तो उसकी पत्नी उससे पूछती है, अजी, आप क्या काम करते हो? ये तो आपने कभी मुझे बताया ही नहीं। तुमने कभी पूछा ही नहीं और मैंने बताना जरूरी समझा नहीं। वैसे तुम यह जानकर क्या करोगी? तुम्हें जो भी चाहिए था वह तुम्हें घर बैठे सब कुछ मिल रहा है। अगर तुम्हें किसी चीज की परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं अभी पूरी कर देता हूं। अजी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। बस मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप कौन सा काम करते हैं। मुझे डर है कि कहीं आप कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हो। कहीं आपने चोरी करना तो शुरू नहीं कर दिया है। अरे नहीं भाग्यवान, मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? मैं बड़ी मेहनत से पैसे कमाता हूँ, खून पसीना बहाकर समझिए। मैंने तो कभी मेहनत करते देखा ही नहीं। सारा दिन घर पर पड़े रहते हो, फिर आप मेहनत करने कब जाते हो? सच सच बता दो, आप क्या काम करने जाते हो? वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी, फिर पड़े रहना यहाँ अकेले। राजू अपने मन में सोचता है कि चलो ठीक है, इसे बता देता हूँ। फिर उसे साधु बाबा के दूसरी ज्ञान की बात याद आती है कि पत्नी को कभी भी सच बात नहीं बतानी चाहिए। इसलिए वह अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। जब मैं नौकरी ढूंढने के लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में मुझे एक साधु महाराज बेहोशी के हालात में दिखाई दिए। मैंने उनके ऊपर पानी डाला। जब उन्हें जाकर होश आया तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा, तुम्हारे भेष से तो तुम मुझे बहुत गरीब लग रहे हो और तुमने मेरी मदद भी की है। बेटा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। अब सर्दियों का टाइम चल रहा है और बेटा, कल पूनम की रात है। अगर तुम उस पूनम की रात को अपने गांव की पोखर में जाकर के उस पानी के अंदर सुबह तक डुबकी लगा करके रहोगे तो तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। और मैं साधु बाबा के कहने से ऐसा ही किया और मैं अब माला माल हो गया। और फिर कल पूनम की रात है, एक बार और मैं जाऊंगा और बहुत सारा अमीर आदमी बन जाऊंगा। राजू की पत्नी दूसरे दिन अपनी पड़ोसन को अपने घर बुलाती है और उसे कहती है, बहन, मेरे पति कोई गलत काम नहीं करते।
दरअसल हमारे धनी होने का राज एक नदी है। एक नदी कैसे किसी के अमीर होने का राज हो सकती है? अगर कोई आदमी पूनम की रात को 8 बजे से उस नदी में जाकर खड़ा रहेगा तो उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। यह बात तुम किसी को मत बताना। तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली हो, बस इसलिए बता रही हूँ। राजू की पत्नी की बात सुनकर पड़ोसन बहुत खुश होती है। उसे धनवान होने का राज जो पता चल गया था, वह जल्दी से अपने घर जाती है और अपनी पति से कहती है, अजी, मुझे मूर्ख राजू के धनवान होने का राज पता चल गया है। जो कोई भी पूनम की रात को गांव के पास नदी में जाकर खड़ा रहेगा, वह धनवान हो जाएगा। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? यह बात तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी कि कोई रात को तालाब में खड़ा होकर अमीर हो जाता है। अगर हर किसी को यह बात पता होती तो हर कोई अमीर नहीं बन जाता। अरे, ये तुम कैसी मूर्ख जैसी बात कर रही हो? भला इतनी ठंडी के मौसम में इतनी रात को पानी में जाकर के खड़ा रहेगा, वह अमीर कैसे हो जाएगा? वह तो उस पानी के अंदर ही मर जाएगा। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? मैंने बड़ी मुश्किल से तो राजू की पत्नी से इस राज का पता किया है। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। आप बस रात का इंतजार करो। रात होते ही पड़ोसन का पति उसके नदी के अंदर जाकर के खड़ा हो जाता है। सुबह होते ही जब उसकी पत्नी ने नदी के पास जाकर देखा तो उसका पति ठंड के कारण मर चुका था। वह राजा के पास जाकर के राजू की शिकायत करती है। महाराज, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा कुछ नहीं बचा। अरे कुछ बताओ भी, या फिर यूं ही रोती रहोगी? महाराज, मेरे पति रात को ठंड में पानी के अंदर खड़े रहे और वो मर गए। यह तुम क्या बेहुदा बात कर रही हो? कोई भी इतनी सर्दी के टाइम में रात को पानी के अंदर जाकर खड़ा रहेगा तो वह मरेगा ही ना। तुम्हारा पति कहीं पागल तो नहीं था? अरे नहीं नहीं महाराज, मेरा पति पागल नहीं था। पागल तो वह मूर्ख राजू है जिसने मुझे यह नुक्सा बताया था। उसने मुझे बताया था कि कोई आदमी अगर पूनम की रात को गांव के तालाब में जाकर खड़ा रहेगा, वह अमीर बन जाएगा। इसलिए मैंने अपने पति को रात भर पानी में खड़ा होने को कहा। राजा ने मूर्ख राजू को तुरंत अपने दरबार में बुलाया और सारा माजरा पूछा। क्यों राजू, तू लोगों को पागल समझता है क्या? पूनम की रात को अगर कोई गांव के तालाब में जाकर खड़ा रहेगा तो वो अमीर बन जाएगा। तू तो गांव के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। धनवान होने के चक्कर में इसका पति पूरी रात उसे तालाब के अंदर जाकर खड़ा रहा, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके लिए तुझे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तभी राजू को साधु बाबा की तीसरी ज्ञान की बात याद आती है कि अपने स्वामी और राजा को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए वह राजा से कहता है, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो एक ज्ञानी बाबा को 4 पैसे देकर 3 ज्ञान की बातें सीखी थी कि जीवन में कोई काम छोटा नहीं होता है, किसी भी का से घृणा नहीं करनी चाहिए और अपनी पत्नी को कभी सच बात नहीं बतानी चाहिए और अपने राजा या स्वामी से हमेशा सच बोलना चाहिए। मेरी पत्नी मुझे धनवान होने का राज पूछ रही थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोल दिया। मैंने रात को तालाब के अंदर जाकर खड़ा होकर के धन की प्राप्ति की है। उसी ने यह बात इनको बताई होगी। राजा राजू के सच बोलने से बहुत खुश होते हैं और उसे बहुत सारा धन देकर विदा कर देते हैं और राजू को कोई सजा भी नहीं मिलती है। और इसी तरह की मजेदार कहानी देखने के लिए हमारे जिया कार्टून टीवी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।